खमाणी सा जय माँ जमा जमा करनी। स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल श्री राधा रानी परिधान में। और आज संस्थान तो कह नहीं सका सा क्योंकि संस्थान में तो विराज नहीं रहा हाँ, तो सिर्फ आपको YouTube चैनल में स्वागत है सा। आज मैं बिजनेस आइडियाज में पार्ट 3 लेके आया हूँ आप वास्ते। तो बिजनेस आइडियाज पार्ट 3 में जो शुरुआत वैसा वे मैं आपने दुकान की ओपनिंग पहले कहीं करना रहे सारी सेटिंग रहे बता दी। फिर पचा आपने यो भी बता दिया दुकान ओपनिंग के 5-7 दिन से लेके दुकान ओपनिंग के दिन तक कहीं करना चाहिए बी चीज को भी आपने वीडियो लेके दियो से। तो अब भी के बाद में मैं आपने वादो करो सा कि दुकान ओपनिंग डे से लेके आगे 1 महीना 2 महीना तक 3 महीना तक जो एक्सपीरियंस रहे बी के बारे में बताने को। तो मैं मोटा मोटी जो मारो एक्सपीरियंस ज्यादा दुकान ओपनिंग से लेके आप 3 महीने तक को कैसको या दुकान ओपनिंग से लेके ठेठ लास्ट तक जब तक भी आप दुकान रखो सा या आप दुकान में काम करो जब लास्ट तक जो एक ही चीज है जो ध्यान में रखने की ऐसा वह ऐसा कि सेटिस्फाई कदे नहीं होना सा। आप जो कर रहा हो, आप जो दुकान वास्ते कर रहा हो, आप जो आपका संस्थान वास्ते कर रहा हो, बी चीज ने लेके सेटिस्फाई कदे नहीं होना सा। तो जो आज को पूरा जो सार है मैं जो भी वीडियो में आपने बताऊं आपको जो मेन सार है सा वो सिर्फ तो ही है कि सेटिस्फेक्शन इज द डेथ ऑफ ए बिजनेस। हुकुम फिर से सुन लीजिए, सेटिस्फेक्शन संतुष्टि अपने काम से संतुष्टि सेटिस्फेक्शन इज 100% अ मर्डरर ऑफ ए बिजनेस। अगर आप सेटिस्फाई हो गए अपने काम से तो वो पक्का मौत है आपके बिजनेस की। तो मैंने जो 3 महीने में एक्सपीरियंस किया उसका जो सार था वो तो ये था। बाकी इसके अलावा जो 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 चीजें हैं जो करनी चाहिए या जो नहीं करनी चाहिए मैं वो एक एक कर आपको बताता हूँ सर। हाँ सर, तो इस सिरे में जो फर्स्ट चीज है सर वो तो ये है कि आप जब ओपनिंग कर लेते हैं और आप जो भी प्रोडक्ट जो भी आप जिस भी चीज को लेके अपनी शॉप शुरू कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की या तो आपको खुद को जानकारी हो सर या फिर उस फील्ड का कोई बंदा हो जो कम से कम 1-1.5 महीने 2 महीने तक आपके पास में रुके और जिसे आप सीख सकें। जैसे कि हमारे राजपूती कपड़े का ऐसा, तो राजपूती कपड़े के बिजनेस में हमारे जो महिपाल बना है टीम लीडर, अगर महिपाल बना ना होते तो हम फर्स्ट डे से ही मार खा जाते। मैंने पहले भी आपको बताया था सर, हमारी फर्स्ट डे जो सेल थी वो थी 60,000। एक छोटा सा संस्थान और बहुत कम बजट, मतलब बिलो 10 लाख के बजट में हमने जो शॉप करी थी और उसमें फर्स्ट डे सेल 60,000 का कपड़ा बेचने के लिए रिटेल में, होलसेल में बंडल टू बंडल जाता है कोई दिक्कत नहीं होती शाह, वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं दे सकते हैं। लेकिन रिटेल में 1 बाय 1 पीस अगर आप देते हैं कस्टमर्स को और उसमें 60,000 की सेल करते हैं, इसका मतलब जो एक्सपर्ट बंदा है जैसे हमारे महिपाल बना थे वो थे इसलिए कर पाए सर। कहने का मतलब मैं और हमारे हुकुम जो नहीं जानते थे इस चीज को वो रहते तो मुश्किल से हम 10 या 12 हजार का ही दे पाते सा आइटम। लेकिन महिपाल बना जो एक्सपीरियंस थे जिनको सेल्समैन का प्लस राजपूती कपड़े के सेल्समैन का एक्सपीरियंस था सा, इसलिए हमारा जो फर्स्ट डे सेल थी वो 60,000 गई और नेक्स्ट आगे 2 महीने तक हमारी अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई सा। उनके जो हमारे हुकुम हैं लक्ष्मी राठौड़ सा, वो भी धीरे धीरे ये चीज सीखने लगे हैं सा। सूट को कटिंग करना है, बिल बनाना है, जो ओरिजिनल रेट है उसमें डिस्काउंट करके स्लिप काट के देना है, कैश लेके उसका बचा हुआ वापस करना है। तो शुरू में दिक्कत आती है सर, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बिजनेस करें तो एक ऐसा बंदा पास में रखें जो जिसको इस सेल्समैनी का या फिर इस जो जो भी बिजनेस आप करें उस चीज का उसको नॉलेज हो सर। हाँ सर, तो दुकान ओपनिंग करने के बाद जो दूसरी जो बात है या दूसरी जो चीज है ध्यान में रखने की सर वो है वैरायटी मेंटेनेंस की। ओपनिंग हो गई, ओपनिंग के बाद जैसे जैसे कस्टमर साथ में वो जो वैरायटी कस्टमर्स को चाहिए उस वैरायटी को ध्यान में रख के लेके आना है सर। सेकंड बात ये है सर। हाँ सर, तो दुकान ओपनिंग से लेके आगे 2-3 महीने तक जो एक्सपीरियंस मैंने किया या जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें एक चीज ये भी है सर कि आप रेट्स बड़ा सोच समझ कर सेट करें सर। क्योंकि कस्टमर कोई है, आप जैसे आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपने अभी ओपनिंग नहीं करी हो या आपने ओपनिंग करी हो कुछ दिन हुए हो, लेकिन आप भी कस्टमर रहे हैं। आज सेल्समैन हैं, आज आप सेलर हैं, लेकिन कभी आप भी कस्टमर रहे हैं। अगर आपको 20% मार्जिन लेना है तो आप उसमें ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि आप 50% मार्जिन लगा के रखा है फिर कस्टमर आपसे दबा रहा है तो किसी कस्टमर को आप 30% मार्जिन पे दे रहे हैं और कोई शरीफ कस्टमर आया तो उससे आप 45% भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना है सर। आपको जो लगभग मार्जिन रखना है आप उससे 5%, 3%, 7% जो फिक्स आपको हर कस्टमर को, जैसे जेनविन से जेनविन कस्टमर है जिसको आप किसी चीज़ की मान लीजिए 700 रुपये रेट है, आपने लिखी है रेट,
तो वो 700 भी आपको डायरेक्ट दे के जाने वाला है ऐसा। उसको भी आप ऐसा एक फिक्स जो डिस्काउंट रखिए, इतना परसेंट आगे चलिए कि इतना परसेंट पीछे आ सके। जो खास चीज ध्यान में रखने की है ये है ऐसा। उसके अलावा बाई चांस मान लीजिए फिर भी कोई कस्टमर है कि और ज्यादा आपको दबाने की कोशिश करता है, तो 10-20 रुपए के पीछे नहीं देखना ऐसा। क्या कह रहा हूँ, हुकुम 10-20 रुपए के पीछे नहीं देखना ऐसा। अगर अपने जो होलसेल रेट में आया हुआ है उससे अपने 10 रुपए भी बचता है, 5 रुपए भी, 20 रुपए भी बचता है, कोई बात नहीं, लेकिन कस्टमर को नाराज करके नहीं भेजना है। थोड़ा आगे बढ़ना है। आपको 20% मार्जिन चाहिए, 25% मार्जिन पे रहिए। जो लिख के रखते हैं रेट्स या फिर जो आप ध्यान में रखते हैं 25% पे रखिए। और हर कस्टमर कोई जबरदस्ती करता है उसको जबरदस्ती में 5% पीछे आ जाइए। और जो कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला है, शरीफ कस्टमर है, डायरेक्ट बताए पैसे देने वाला है, तो आप खुद से उसमें 5% पीछे आ जाइए। हाँ सर, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है ऐसा। मैं इसमें ज्यादा मैटर, और बहुत सारी बातें हैं वैसे तो करने की या आपको बताने की, लेकिन और सब बातें आपको नहीं बता के जो मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ सर। मैंने शुरू में आपको बताया था पूरी आज की सारी बातों का सार, ओपनिंग करने से लेकर दुकान जब तक आप चलाते हैं तब तक का सार। सेटिस्फेक्शन इज द डेथ ऑफ ए बिजनेस। सेटिस्फाई नहीं होना है हुकुम। किस चीज से? पैसे से तो सेटिस्फाई हो जाना है कि ठीक है, कोई अपने 650 की आई कोई चीज 660 में भी ले गया जबरदस्ती करके, उसमें सेटिस्फाई। किस चीज से सेटिस्फाई नहीं होना है सर? अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होना सर। आप ओपनिंग करते हो उसके बाद में आप होलसेलर्स से सेटिस्फाई नहीं होना है सर। नए नए होलसेलर्स का पता करना है। आप जो क्वालिटी मटेरियल्स लेके आते हैं उनसे सेटिस्फाई नहीं होना सर। नए नए होलसेलर, नए नए मैन्युफैक्चरर, नई नई वेराइटीज के बारे में पता करना है सर। कभी भी जिस टाइम आप सेटिस्फाई होकर बैठ जाते हैं फलाना होलसेलर सही है, उससे मैं तो हमेशा माल मंगाता रहूँ, दैट सेटिस्फेक्शन इज द मर्डरर ऑफ योर बिजनेस। सेटिस्फाई नहीं होना सर। सेटिस्फेक्शन के मामले में आजकल जो प्रचार प्रसार है तो उसमें कई तरीके हैं ऐसा। फर्स्ट आपने ओपनिंग कर ली, कुछ डे आपका बिजनेस चल गया, उसके बाद आप कहीं बैनर लगा सकते हैं। आप अगर थोड़ा बहुत फ्री रहते हैं तो जाके पर्सनली आप थोड़ा प्रचार कर सकते हैं। आप सीजनली जो भी जैसे रक्षाबंधन है या जो भी है आपके, मान लीजिए रेडीमेड का काम है तो रेडीमेड के साथ में आप सीजनली क्या कर सकते हैं उसके बारे में पता कर सकते हैं। और जो सबसे मेन और जो सबसे खास जरूरी जमाने की जरूरत है ऐसा, वो है सोशल मीडिया। आपको सोशल मीडिया का यूज करना आना चाहिए सा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो जो नेट आप 1.5 GB 2 GB का जो रिचार्ज करवा के आप मेरा वीडियो देख के वेस्ट कर रहे हैं सा, उसी नेट को आप जब बिजनेस शुरू करते हैं तो ये जो नेट अभी खराब कर रहे हैं, इस नेट का फायदा कैसे मिले वो देखना है सर। अगर आप बिजनेसमैन हैं, टाइम पास ठीक है, अलग बात है। टाइम पास में तो वो वही कंडीशन आ जाती है, सेटिस्फेक्शन इज द डेथ ऑफ ए बिजनेस। सेटिस्फाई हो तो ठीक है, लेकिन सेटिस्फाई नहीं होना है सर। सोशल मीडिया पे देखना है आपको, सोशल मीडिया पे खुद आना है। हमने जब मई 11 को 11 मई को हमने शुरू की थी शॉप, तो हम भी आपकी तरह ही थे सर। कोई वीडियो नहीं बनाना, कैमरा फेस करने में बीपी हाई हो जाती थी। कम से कम 10-12 दिन तो ऐसी सिचुएशंस थे। तो आज हमारे टीम लीडर महिपाल बना भी बना रहे हैं, हमारे हुकुम हैं लक्ष्मी राठौड़ साहब, वो भी वीडियोस बना रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं सर। एक्चुअल जो चीज़ है वो है कि सेटिस्फाई नहीं होना है। आप फिजिकली प्रचार प्रसार कर चुके, आप सोशल मीडिया पे आ जाइए। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आजकल पता नहीं ये कौन सा चैट वेट करके कई चैनल्स हैं, शेयर चैट आता है या कुछ है, वो हैं। अभी टिकटॉक तो शायद इंडिया में बंद हो गया, लेकिन उससे जुड़े काफ़ी सारे हैं ऐसे जो सोशल प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने संस्थान का या अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वो प्रचार करना है, 100% करना है। जो पुराने ज़माने में सेट की दुकान सेट करके बैठ जाते थे, आराम से बैठे रहते थे, वो ज़माना गया सा। आज के ज़माने को देखते आपको सबसे पहले तो कस्टमर्स तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है? तो वो आपका फिजिकली आप पहुंचेंगे, महीना 1.5 महीना इधर उधर प्रचार प्रसार करके, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आपने फिजिकली जब पूरा प्रचार प्रसार हो गया तो उसके बाद में सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर्स तक पहुंचना है सा। और सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप पहुंच गए तो उसके बाद में जो है सा वो है आपकी वैरायटी मेंटेनेंस का, कि आप सीजन के हिसाब से, आप फेस्टिवल्स के हिसाब से और आप कस्टमर की डिमांड्स के हिसाब से वैरायटी मेंटेन करते हैं या नहीं करते। ये चीज़ सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है सर। और एक मैं सुबह भी हुकुम को और महिपाल बना दोनों को कह रहा था सर कि हम सोशल मीडिया यूट्यूब पे वीडियो भी बनाने लग गए हैं। हमने बाहर भी, जैसे रिश्तेदारी इंक्लूड नहीं है इस चीज़ में। कभी भी ये मत समझना कि रिश्तेदारों से आपका बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन रिश्तेदार उसमें इन्वॉल्व होते हैं सर, ये हकीकत है।
आप ये तो कभी मत सोचिए कि आप जयपुर में विराज रहे हैं, अहमदाबाद में अगर कोई रिश्तेदार बैठा है तो वो यहाँ आके आपके कपड़े खरीद ले, राजपूती कपड़े, वहाँ की शॉप को छोड़ के यहाँ आके खरीदे। ऐसा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकते ऐसा, लेकिन ऐसा जरूर रख सकते हैं कि आप जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रचार प्रसार करते हैं उसमें इंक्लूड कर सकते हैं सर। मेरे राधा रानी टीम मेंबर में कम से कम 50 बंदे हैं, कम से कम 50 बंदे हैं सर। सिर्फ 3 महीने का, पूरा 3 महीने का है भी नहीं। 11 मई को अभी हमारा शॉप का ओपनिंग था, तो 11 मई को 3 महीना होगा। फिर भी कम से कम 50 टीम मेंबर हैं, जिसमें मेरे सारे रिश्तेदार हैं, मेरे खुद के घर के हैं, ननिहाल के हैं, ससुराल के हैं, गांव के हैं, साथ में जो मैं जॉब करता हूँ उस जॉब वाले के ही पार्टनर हैं। सोशल मीडिया का फायदा लेना है, रिश्तेदारों से भी वैसा एक्सपेक्टेशन नहीं रख के कि वो हमारी खरीदारी करें, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका आपको खूब फायदा मिलेगा सर। सेटिस्फाई किसी हाल में भी नहीं होना सर। तो मैं आप समझ गए होंगे कि मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था सर कि आज की जो भी बातें हैं वो सारी गोल गोल, मतलब चारों तरफ रोटेट होंगी। वो सिर्फ इसी बात के चारों तरफ रोटेट होंगी कि सेटिस्फेक्शन इज द डेथ ऑफ ए बिजनेस। सेटिस्फाई नहीं होना सर। आज भी इतना सब करके, आपको इतना सब बता के भी मैं ये महसूस करता हूँ। मैं सुबह लक्ष्मी राठौड़ सर महिपाल बना को कह रहा था कि हमने अभी तक जो भी किया है, ये जो यूट्यूब वगैरह पे कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये सब सिर्फ 7 से 8% ही है। कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसके बाद में जो जो करना चाहिए उसका अपन मात्र 7-8 या मैक्सिमम लगा लीजिए 10% ही है। 100% तो आप कहेंगे जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको, लेकिन अगर हम 70-80% तक पहुंचना चाहें तो अभी भी हमें 60 से 70% काम करना बाकी है। सेटिस्फाई कभी नहीं होना, ऐसा लगे रहना है कुछ ना कुछ ये नया किया। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ हमारे उम्मीद का उकसा का, हालांकि बिजनेस तो क्या है नहीं बताऊंगा, कि वैसे तो लीगल बिजनेस ऐसा उनका शुरू में कुछ था। उन्होंने तो बहुत सारे किए, वो तो बाई, मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका था, वो तो बाई बर्थ बिजनेसमैन है। पहले शायद कुछ टेलीफोन संबंधी, उसके बाद में दूध संबंधी, उस सब के बाद गाड़ियों संबंधी। मेन उनका जो वो जिसमें अच्छे सक्सेस हुए वो लिक्कर संबंधी, दारू के धंधे में आए जब, लीगल जो ठेके वगैरह होते हैं। उसके बाद उन्होंने कपड़े का किया, उसमें बहुत शानदार जो हमारे जिसको आप कह सकते हैं मेंटोर हैं, जो हर चीज जिनसे मैं पूछता हूँ, जो मुझे हर चीज के लिए गाइड करते हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। उमेद सिंह शेखावत जो मेरे काकोसा हैं उनकी, तो वो भी कभी सेटिस्फाई नहीं हुई सर। आज भी प्रॉपर्टी लाइन में भी अब हाथ मारते हैं, कपड़े का बिजनेस है ही, साथ में लिख करके बिजनेस में भी कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। कहने का मतलब इतना ही ऐसा, अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो यूं समझ लीजिए कि आपका धंधा बंद हो गया या फिर बंद होने की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। कुछ ना कुछ तो नया करते रहना है, कुछ ना कुछ तो नया करते ही रहना है। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आऊंगा सर आपके लिए, और अभी 3 महीने का लगभग एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया है। और नेक्स्ट वीडियो में जो जैसे शुरू से लेके 6-7 महीने तक जो भी कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, मैं आपको जरूर वीडियो लेके आऊंगा सर। बाकी जो हमारा राजपूती कपड़े संबंधी में वीडियो बनाता हूँ उसको आप खूब प्यार प्रेम दे रहे हैं, और इसी तरह श्री राधा रानी परिधान जो संस्थान है उसके प्रति, और श्री राधा रानी जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसके प्रति प्यार प्रेम बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे भी इसी तरह बनाए रखना। और जिसको भी कुछ क्वेरी हो, मीन्स कि चाहे तो कोई शॉप ओपनिंग से लेके हो, चाहे कोई राजपूती कपड़े की कर रहा हो, तो कोई होलसेलर संबंधी कोई भी जानकारी की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे पूछ सकता है सर। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं लगभग होलसेल में मैन्युफैक्चरर तक को जानता हूँ सर। मेरी तरफ से जो बेस्ट मदद हो सकेगी मैं वो बेस्ट मदद आपकी कर दूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खमागणी सर। जमा जमाए जमा करनी।